हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस महीने की 3 तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण है। 15 जनवरी, 22 जनवरी और 26 जनवरी। 15 जनवरी को बहन जी का जन्मदिन है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। और 26 जनवरी को है गणतंत्र दिवस। इस बीच राम मंदिर को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। दोस्तों, आप तो ये सुनते होंगे कि चारों जो शंकराचार्य हैं, देश के चारों शंकराचार्य, वो ये कह रहे हैं कि ये जो उद्घाटन 22 जनवरी को मोदी जी कर रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है, शास्त्रों के खिलाफ है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है। और अगर किसी घर या मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उसका उद्घाटन, गृह प्रवेश कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं देश के बड़े शंकराचार्यों के द्वारा। इस बीच राम मंदिर को लेकर काफी सियासत चल रही है। दोस्तों, मायावती जी को निमंत्रण मिला है, अखिलेश यादव को भी न्योता मिला है, और सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को न्योता मिला है। लेकिन अखिलेश जी वाला न्योता बहुत ज्यादा खास है। अखिलेश जी को जब न्योता मिला तो अखिलेश जी फूले नहीं समा रहे हैं, काफी खुश हैं, काफी गदगद नजर आ रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन का न्योता मिलने के बाद अखिलेश यादव जी ने बाकायदा चंपत राय जी को एक धन्यवाद पत्र भी लिखा है। क्या लिखा है जरा सुनिएगा। लिखा है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के साकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। आज प्राप्त निमंत्रण के लिए पुनः पुनः धन्यवाद। दोस्तों, राम मंदिर का निमंत्रण तो मायावती जी को मिला था। राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण सोनिया जी, खड़गे जी को मिला था। लेकिन इस तरह से धन्यवाद, इस तरह से खुशी का इजहार इन नेताओं ने नहीं किया। लेकिन अखिलेश जी यहां पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अखिलेश जी को आईना भी दिखाया है, कुछ लोगों ने अखिलेश जी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन इस बीच अभिषेक उपाध्याय को लगता है कि अखिलेश जी ने ऐसा करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, इसे पढ़िए उसी लेटर को। समझदारी वाली राजनीति इसे कहते हैं। अखिलेश यादव ने एक झटके में कांग्रेस को क्लीन बोल्ड कर दिया, निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया, प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार दर्शन करने की बात भी कह दी। कांग्रेस को अखिलेश यादव की राजनीति से सीख लेने की जरूरत है। तो यहां पर अखिलेश यादव की अभिषेक जी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं बहुत खट्टी हैं, बहुत तीखी हैं। जरा इसे सुनिए। अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे अखिलेश यादव जी राजनीति की नई पारी शुरुआत करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुस्लिम वोट छिटकने की स्थिति में संभवतः हिंदुत्व की राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। यह उनके राजनीतिक पतन की परिस्थिति में एकमात्र विकल्प भी है। खास बात यह है, संजीव लिखते हैं, खास बात यह है कि निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, धन्यवाद दिया, मुस्लिम समाज को दिखाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार जाने का वादा कर हिंदू होने का प्रमाण भी दे दिया। परवीन लिखते हैं कि कट्टर हिंदू यादवों को दिखाने के लिए हमारे पास राम मंदिर का निमंत्रण आया है, मैं भी हिंदू हूं, यह दिखाने की कोशिश अखिलेश कर रहे हैं। दूसरी खास बात यह है कि सपाई मुस्लिमों को मन रखने के लिए कि देखो निमंत्रण आने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। आशीष ने लिखा है, चुनाव बीत जाने दो, मुस्लिमों का वोट हथिया लेने के बाद राम मंदिर का दर्शन करेंगे, ताकि हिंदू वोट खास तौर से यादव नाराज ना हो और मुस्लिम समाज सोचेगा कि अखिलेश यादव राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। एक तीर से दो निशाना लगाने की कोशिश में अखिलेश यादव। तो दोस्तों, ये जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत मायने रखती हैं। यहां लोग तरह तरह के सुझाव, तरह तरह के रिएक्शंस अखिलेश यादव को दे रहे हैं। और कुल मिलाकर एक लाइन में अगर समझा जाए, जो धन्यवाद पत्र चंपत राय जी को अखिलेश जी ने सौंपा है, उसमें यही कि बैलेंस करने की कोशिश अखिलेश यादव जी कर रहे हैं।
यादव भी ना नाराज हो, मुस्लिम समाज भी ना नाराज हो। दोस्तों आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि मुस्लिम ने भर भर के अखिलेश यादव जी को वोट दिया और ऐसे में वो इस पत्र के द्वारा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद पूरे परिवार के साथ वो राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। कट टू क्लियर नहीं कहा कि नहीं जाएंगे और काफी खुश नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज को, यादव समाज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी की ये राजनीति में बैलेंस करने वाली जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, कितनी काम आती है ये तो देखना होगा। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो को निमंत्रण मिला था। उन्होंने ना तो ट्विटर के जरिए ना तो किसी पत्र के द्वारा चंपत राय को कोई धन्यवाद पत्र दिया, कुछ नहीं कहा। सीधा सीधा एक स्टेटमेंट गया कि हम इसे निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि बीएसपी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उसे ना तो हिंदुओं से दिक्कत है ना तो मुसलमानों से दिक्कत है। धर्म की राजनीति बीएसपी ने कभी की ही नहीं, ना तो किसी को रिझाने की कभी कोशिश की। हमेशा बीएसपी ने सर्व समाज का वोट लेने की कोशिश की। और जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो को अयोध्या का निमंत्रण पत्र मिला, तुरंत कहा कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। यह नहीं कि बाद में जाएंगे, परिवार के साथ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। कट टू क्लियर विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, जिसे कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा को अगर कोई मात दे सकता है तो यही है अंबेडकरवादी विचारधारा। और बीएसपी जैसा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, बीएसपी सुप्रीमो भी ये बयान दे चुकी है कि बीएसपी कभी जात पात या धर्म की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कभी नहीं करती है। उन्होंने साफ तौर पर राम मंदिर को लेकर कह दिया है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। इस बीच एक संदेश भी दलितों को दे दिया कि मंदिर के चक्कर में ना पड़े दलित समाज। साफ तौर पर दलित समाज को इस तरफ इशारा कर दिया है कि मंदिर के चक्कर में दलित समाज ना पड़े। यह संदेश आया है बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से और इसको लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो भी अब दलित समाज को कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ ले जा रही हैं। वो नहीं चाहती कि दलित समाज धर्म की राजनीति में उलझे, वो सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाए। अब उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रही हैं, उन्हें जागरूक करने का भी काम कर रही हैं। साफ तौर पर कहा कि मंदिरों के चक्कर में ना पड़े ये हमारा जो समाज है। तो अखिलेश यादव जहां एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं, वहीं पर मायावती जी ने कट टू क्लियर कह दिया है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगी। दोस्तों जहां अखिलेश यादव जी यादव समाज को, मुस्लिम समाज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सीधा कहा कि हम नहीं जाएंगे। उनको ये बिल्कुल डर नहीं लगा कि दलित समाज नाराज हो जाएगा। यहां तक कि उल्टा ये भी कहा कि मंदिर के चक्कर में दलित समाज ना पड़े तो बेहतर रहेगा। तो ये राम मंदिर के मामले पर ये बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों अपने आप में। राम मंदिर के मुद्दे पर इस समय सियासत काफी तेज हो चुकी है। मोदी जी ने जिद कर रखा है कि 22 जनवरी को हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि जो शंकराचार्य हैं वो नाराज हैं। बड़ा सवाल, क्या शंकराचार्य उस दिन मौजूद रहेंगे? जो धर्म के प्रधानमंत्री हैं क्या उस दिन मौजूद रहेंगे? ये भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो बहरहाल दोस्तों मायावती जी ने साफ तौर पर अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने पत्र के माध्यम से भी सभी को सूचित कर दिया है। तो दोस्तों मायावती जी के इस स्टैंड पर आप क्या कहेंगे? मायावती जी नहीं जा रही हैं अयोध्या, अखिलेश यादव अयोध्या जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और अखिलेश यादव क्या वाकई यादव समाज को, मुस्लिम समाज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।